जय श्री राम। दीपावली के शुभ अवसर पर हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए। कल दीपावली है। रेड फॉक्स प्रोटेक्शन के आप सभी वफादार जो कर्मचारी हैं उन सभी का रेड फॉक्स प्रोटेक्शन परिवार की ओर से दिल से आभार व्यक्त करने के लिए मैं आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ। आज हम सब ने यहाँ साथ बैठकर भोजन लिया और आपस में कई चर्चाएं हमने की है। देखिए, ये रेड फॉक्स वो कंपनी है, इस कंपनी ने इस सिक्योरिटी सेक्टर में क्रांति लाई है। पूरा गुजरात जानता है कि रेड फॉक्स प्रोटेक्शन के तर्ज पर आज इस गुजरात की कई कंपनियां काम कर रही हैं। तो ये वो रेड फॉक्स है जिसने रिवोल्यूशन लिया है, जिसने क्रांति लाई है सिक्योरिटी सेक्टर में। ये पूरा गुजरात में पूरा भारतवर्ष जानता है। अब दीपावली कल है। दीपावली के बाद नया साल शुरू होने जा रहा है हम सनातनियों के लिए। तो मेरा आप सभी से यही आग्रह है कि इस साल हमने क्या किया क्या नहीं किया उस पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं, लेकिन इस साल रेड फॉक्स प्रोटेक्शन के डेवलपमेंट में क्या कमियां रही वो हमें मंथन करना पड़ेगा। हर सेक्टर में मंथन करना पड़ेगा। जैसे सिक्योरिटी गार्ड की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्लाइंट को क्या चाहिए, हम क्या दे रहे हैं। क्लाइंट हमें अच्छा वेतन दे रहा है, वेतनमान दे रहा है, इसके बावजूद यदि हम उसे अच्छी क्वालिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे तो व्यापार कैसे चलेगा। अब क्लाइंट को जो अच्छी क्वालिटी आप दे रहे हो, अच्छी सर्विस दे रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, तो वो क्वालिटी उस सर्विस को देख के आपको माउथ मार्केटिंग मिलेगी। क्या मिलेगी? माउथ मार्केटिंग, यानी आपकी क्वालिटी, आपकी सर्विस, आपका 100% डिवोशन, डेडिकेशन आपकी इस कंपनी को वापस उसी ऊंचाई पे ले जाएगा जिस ऊंचाई पे कुछ सालों पहले ये कंपनी थी। मैं अपनी गलती मानता हूँ, क्योंकि जब तक मैं इस कंपनी में रहा ये कंपनी ऊंचाइयों पे थी, लेकिन क्षत्रिय समाज के हित के लिए, इस राष्ट्र के हित के लिए मुझे कुछ समय के लिए रेड फॉक्स प्रोटेक्शन को छोड़कर करणी सेना के प्लेटफॉर्म से ये समाज की एकता के लिए मैदान में आना। इस समय के दौरान कई सारी ऐसी घटनाएं बन गई जिसकी वजह से मैं रेड फॉक्स पे ध्यान नहीं दे पाया, और हमारी जो रेड फॉक्स की जो ब्रांड थी जिसका आईपीओ आने वाला था, ये 2 करोड़ों का टर्नओवर करती थी, वो रेड फॉक्स कहीं ना कहीं नुकसान में। और करणी सेना के प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो कार्य आक्रामकता से हम लोगों ने किया, उस कार्य के वजह से भी सरकार और प्रशासन के द्वारा इस कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद परमात्मा, तो हमने हिम्मत आज भी नहीं हारी। उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमने वो दिन भी देखे जब हम इस गुजरात पे राज करते थे, और हमने वो दिन भी देख लिए जब हमारे
बीच के लोग जो हमारे इस संगठन प्रोटेक्शन से निकल कर वो राज आज कर रहे हैं। हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है, ना आपत्ति करनी है। ये हमें खुशी होनी चाहिए कि ये रेड फॉक्स प्रोटेक्शन एक फैक्ट्री है जहाँ से कई सारी कंपनियों का स्थापना हुई है। ठीक है, तो आप देखिए समझना कि जो भी इस फैक्ट्री से गए हैं वो भी हमारे ही हैं। हमें उनसे कोई लड़ाई करनी, जिसकी किस्मत जो होगी उसको वो मिल, परमात्मा ने सब कुछ सुनिश्चित किया हुआ है। उसने यहाँ भेजा है तो उसने परमात्मा ने आपके लिए सारी व्यवस्थाएं भी की हुई। ठीक है, समझ लो मेरी बात। अब जो होना था हो गया। ठीक है, आज एक बार फिर हमने शुरुआत की। नवरात्रि में बहुत काम किया था और काफ़ी बड़ा व्यापार हम लोगों ने इस नवरात्रि के दौरान, और उस दिन से आज तक हमारे पास भरपूर काम आ रहा है। ठीक है, अब इस काम को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेवारी आप, क्योंकि यहाँ पर एडमिन ऑफिसर भी है, यहाँ पर हमारे ट्रेनिंग ऑफिसर और जनरल मैनेजर भी है, यहाँ पर हमारे नाइट के जो इंचार्ज है मैनेजर वो भी इधर है हमारे पास यहाँ पर राहुल है जो इंचार्ज देखता है, मेजबान देखता है, और बच्ची बेटी है वो हमारे इंचार्ज देखती है। ये मेजबान पूरी की पूरी एक मजबूत टीम आज हमारे है। और अब हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। क्या बोला मैंने? अब पीछे मुड़ के हम अगले एक साल में मैं आपको बताऊं कि हमारे बीच एक पुराना और मार्केटिंग सेक्टर का धुरंधर देवाशीष बैठा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले एक साल में जो टारगेट मैंने देवाशीष को दिया है वो अचीव भी होगा। और अगले साल मैं चाहता हूँ आप सभी बोनस के तौर पर एक तनख्वाह मेरे से लो। ये मेरा सपना है। तो मेरा कर्मचारी इस परिवार का हिस्सेदार है। इस रेड फॉक्स प्रोटेक्शन के आप सभी हिस्सेदार हो, क्योंकि इस रेड फॉक्स प्रोटेक्शन की जो भी आमदनी होती है उसमें आप सभी को परमानेंट मिलते हैं। ठीक है ना? ये परमानेंट पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, बाउंसरों की बात कभी मैंने की नहीं है। अभी बात चल रही है परमानेंट पॉइंट की। परमानेंट पॉइंट में क्या चाहिए मैंने बता दिया। यदि टारगेट हमारा अचीव होता है, वह टारगेट अचीव होता है, होगा ही। मेरी बात करने की मुझे भरोसा है, मुझे आप सभी को भरोसा है कि टारगेट अचीव होगा। ये व्यक्ति आपको ढेर सारा व्यापार ला के देगा, लेकिन इस व्यापार को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको, और कहा गए आपको भरपूर मेहनत करनी भी, क्योंकि मैन पावर के बिना नहीं चलेगा। इसके बिना भी नहीं चलेगा, मैन पावर के बिना भी नहीं चलेगा, और कलेक्शन के बिना भी नहीं चलेगा। कलेक्शन भी चाहिए, खाने बिना कैसे चलाओगे कंपनी? इसलिए आपकी जिम्मेवारी है टोटली फाइनेंशियली बैकअप देखने की, आपकी है पूरे मैन पावर की, आपकी है ट्रेनिंग की, टर्नआउट की, आपकी है रात्रि की, इनकी है मार्केटिंग की। यदि हम लोगों ने अपनी एसओपी के आधार पे काम कर लिया तो टारगेट हम अचीव करेंगे। मैं वादा करता हूँ, आपने यदि टारगेट अचीव कर दिया तो साहब आपकी तनख्वाह भी डबल होगी। ये मेरा वादा जाओ, अभी वादा करता हूँ। आपकी जो तनख्वाह है जो अभी है उसकी डबल कर दूंगा, ये मेरा वादा। लेकिन टारगेट मुझे अचीव, मैं सीधी बात करता हूँ, क्लाइंट को जो चाहिए वो दे दोगे तो क्लाइंट ही आपको व्यापार देगा। क्लाइंट को आप कम्युनिकेशन गैप मत रखो। क्लाइंट का फोन आता है, अटेंड करो, उसको जवाब दो, जरूरत पड़े तो व्यक्तिगत जाके उससे मिलो और जो भी तकलीफ है उसका हल निकालो। हो सकता है ये कर सकते हैं हम। भाई गार्ड जो है वो गार्ड आपको जब भी फोन करे उठा लो, उससे बात करो, उसको एडवांस चाहिए। देखो गार्ड को क्या चाहिए, बेसिक सुविधा है क्या,
उसको रहना मिल जाए, खाना मिल जाए, आपका वो गार्ड कहीं नहीं जाएगा। हमें उसकी सुविधाएं करनी, व्यवस्थाएं करनी, रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था है, वो कहीं नहीं जाएगा और उसको हम समय से करना है। यही तो मूल मंत्र है, क्लाइंट को हम अच्छी सर्विस दें। तो इससे क्या होगा, हमारा बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। बहुत बड़ा ब्रांड रेड फोक्स आज भी इस मार्केट में है, क्योंकि इस मार्केट में जो क्रांति किसने लाई है वो है रेड फोक्स प्रोटेक्शन। ये पूरी दुनिया जानती। सफारी लाया कौन? रेड फोक्स लाया। ब्लेजर लाया कौन? रेड फोक्स लाया। आज किसी न किसी कारणवश हम वापस पूछ जाए तो 1 साल बहुत है, 1 साल में ये रेड फोक्स प्रोटेक्शन वापस अपनी ऊंचाइयों पे बराबर है। अब ये जिम्मेवारी मैं आप पर थोपता हूँ, आपको सौंप कर जाता हूँ, क्योंकि मैं और 6 महीने आपके साथ, अभी 6 महीने में ही आपका GM, में ही आपका चेयरमैन, में ही आपका प्रेसिडेंट, सब कुछ राज सकता। आप सभी को मुझे ये करनी है, तो मेरा आपसे आग्रह है कि मुझे किसी क्लाइंट का फोन नहीं आना चाहिए। अच्छे काम के लिए आप चलिए, लेकिन दिखावा जी ये नहीं है, वो नहीं है, वो मुझे नहीं चाहिए। तो मेरा आपसे जो आज जो आग्रह है, करबद्ध मेरा निवेदन है आप सबसे, अपना अपना दायित्व निभाए। कोई किसी में फटे में काम नहीं डाले, ठीक है? कोई किसी को डिपेंड नहीं करे। आपका काम आप करो, 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 और ईमानदारी से करो। लीगल के लिए आपके पास प्रभात सिंह बैठा है, बुजुर्ग है अपने, मेरे मौत है, लीगल का कुछ भी पड़ता है, प्रभात सिंह को बुला लो, वो आपको सहायता करें। महिलाओं के लिए वो हमारे साथ बैठी है, हमारी हेमा बहन, महिलाओं के लिए वो आपको सहायता करिए। मेरा आपसे आगे महिलाएं क्या करो, आप चाहे कहीं के लिए हो, है ना, ये निवेदन है। बाकी अकाउंटेंट बैठा है, सारी टीम यहाँ बैठी है, सब मिलकर काम करेंगे तो वापस हम ऊंचाइयों को हासिल, समझ रहे हो? और रहा बाउंसरों का काम, तो मेरा आपसे भी आग्रह है, यहाँ रवि बैठा है, मेरे पास वो अपना बशीर बैठा है, दूसरे के पास भी बाउंसर है, राहुल के पास भी बाउंसर है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बाउंसर्स हैं, उन बाउंसर्स को आप सीधा अपने साथ लेते हो, ताकि हमें किसी को कमीशन ना देना पड़े। आज हमें कमीशन देना पड़ता है, ये हमारे संत की बात है, क्योंकि ये वही रेड फोक्स है जिन्होंने बाउंसर में क्रांति लाई थी। और आज हम मोहताज हैं, आज हमें लोगों को पकड़ के उनके माध्यम से, कमीशन के माध्यम से बाउंसर लेने पड़ते हैं। ये दिन हमें बदलने हैं। अब आज के बाद बाउंसरों की अपनी एक मजबूत टीम होगी। महिला बाउंसर भी आप करें, आप पुरुष बाउंसर भी तैयार करें, ताकि हमें सुरक्षा में कहीं भी जरूरत हो तो हम उनको ढूंढे कर। दूसरी बात, परमानेंट पॉइंट पे यदि आपको आवश्यकता पड़े तो आप बाउंसर लगाओ, छोड़ जाना नहीं। जैसे नया अपन चालू कर रहे हैं, बहुत कम समय नोटिस मिलता है कि तुरंत चालू कर रहे हैं, आप बाउंसर लगा दो, मैं ट्रैक करेंगे। मुझे कोई 8 घंटे का बाउंसर चाहिए तो 12 घंटे हो जाए, तो उसका जो पेमेंट है सब लोग देंगे, लेकिन 10 दिन के अंदर हमें कुछ पॉइंट को आप सेट करें, ताकि कंपनी में फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा पड़े। हो सकता है ना, ये रास्ता निकल रहा हूँ मैं आपको। ऐसे रिलीवर भी मैंने आपको बोला, रिलीवर रखो तो साथ में 2 उनको एक्स्ट्रा बगा, कोई आपत्ति नहीं, उसको बोल दो, पॉइंटों में बोल दो सभी गार्डों को, जिसको छुट्टी जाना है पहले बता दे, तो छुट्टी छोड़ दो। एक स्मूथ ऑपरेशन दो, बिल्कुल इजी एनवायरनमेंट। छुट्टी जाना है जाने दो, सैलरी मिल जाएगी, एडवांस दे दो, कोई आपत्ति नहीं है, कहीं रुकने की आवश्यकता। आर्थिक तकलीफ है इस कंपनी को, लेकिन आज भी ये कंपनी किसी की मोहताज, कोई आपत्ति नहीं है। परिस्थितियाँ जो भी है वो सुधर सकती है, लेकिन हिम्मत हार गए तो कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए बाउंसर का जो रोल है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बाउंसर हमारे पास हमारे होने चाहिए, तो वो बाउंसर परमानेंट पॉइंट में जरूर में जाए और हमें सहायता करे, ये भी आपको देखना। समझे मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये सारा मूवमेंट आपको करना हो, ये सारी व्यवस्थाएं आपको देखनी होंगी। और दीपावली के इस शुभ अवसर पर आप लोगों का बोनस भी बनता है, आप लोगों की गिफ्ट भी बनती है। और इस बार तो मैं ज़्यादा आपको धनराशि नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा अगली बार यदि ये कंपनी ऊंचाइयों पे जाती है और जाएगी, मुझे पूरा भरोसा है जाएगी,
टारगेट भी ऐसी होगा कि जैसे धुरंधर मार्केटिंग के योजना हमारे साथ है, ऐसे धुरंधर HR के लोग हैं जो मैन पावर की कमी नहीं छोड़ेंगे। साथ ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये तो एक प्रोसीजर है। मैं एडमिन अफसर से कहूँगा कि हर महीने एक दिन हम सभी साथ बैठकर भोजन लेंगे, ठीक है? हर महीने जब तक रहेंगे, जैसे खाना मिलता है या अच्छा भोजन है, ये भोजन लेंगे और यहाँ बैठ के हम सारी चर्चा कर लेंगे आपस में, जो भी 19-20 में बात करके उसको ये आपकी जिम्मेवारी है। हर महीने का एक कार्ड बनाओ, उस तारीख को हम यहाँ पे भोजन लेंगे, ठीक है? वो कर्मचारी हमारे साथ जुड़े और जो कर्मचारी आने वाले समय में इस कंपनी को छोड़ के जा भी रहे, उन कर्मचारियों का भी एक फेयरवेल आपको कर देना है। तो ऐसे जाने नहीं देना है। अगर वो कर्मचारी जब जाए तो फेयरवेल करो, उसको कुछ गिफ्ट या कुछ ऐसा कुछ सामान दो ताकि वो उसकी मेमोरी बने, समझ रहे हो? अब आज दीपावली के शुभ अवसर पर हमने सारी बातें करी और अब एक साल हमारे पास है। एक साल में हम सब मिलकर इस रेडियो को ऊंचाइयों पर पहुँचाएं, ऐसा हम आज इस जगह से, इस पावन पूजा से प्रण लेते हैं। सब तैयार है? कितने तैयार? हाथ खड़े करो। सब तैयार है? सब तैयार है? कर देंगे इस बार, अचीव करने टारगेट। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर पंडित जी हैं जो मेरे मुख्य सचिव भी है, मेरी सुरक्षा में भी रहते हैं और कई सारे काम उनको सौंप रखे हैं। रेडफॉक्स के जो भी करने के जो भी नंबर है उन्हीं के पास। उसके अलावा ये सूरज है, खाने पीने की व्यवस्था करवाता है, सब चीज़ है। राहुल को आप जानते हो जो हमारे वहाँ पे मैनपावर का काम करता है। अब से हमारा एडमिन अफसर है, मेरे दादा वो बैठे हैं विराज में, जो मेरे सारे व्यवस्थाएं संभालते हैं और यदि वो है तो मैं काफ़ी आराम से मेरे सारे कार्य कर लेता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा स्वभाव गर्म मिजाज का है लेकिन अंदर से कोई इश्यू नहीं है। आपने जो काम उनको दे दिया वो काम 0 होता है, ठीक है ना? तो ठीक है, और जरूरत भी है, कभी कभी जरूरत पड़ने में आपको मौका भी दिखानी पड़ती है, बाकी कोई काम होता नहीं, ठीक है? इसके अलावा ये हमारे का बेटा है उमर रवि, तो है मेरी सुरक्षा में रहते हैं। कभी समय में हमारे जिला अध्यक्ष भी है, ये तो हमारे GM साहब है, जिम्मेदारी दे रखी है, वो है उनका सलाह देखने की, ट्रेनिंग देने की, क्लाइंट को सेटिस्फाई करने की। उसके बाद हमारे साथ प्रतीक पाटिल जो सालों से जुड़े हुए हैं, उनको रात में सफाई करनी चाहिए, रात में भी वही सीखनी जो दिन में करना है, रात में भी करनी। फिर हमारी हेमा बहन जो महिला सफाई कर रही है, काफ़ी लोगों को महिलाएँ वो महिला कर्मचारी है, तो कर्मचारियों की हमें सेवा दे रही है। फिर हमारे ये देवाशीष जी हैं जो हमारे मार्केटिंग के मैनेजर है, मार्केटिंग का काम करते हैं, उनके भी वापस घर वापसी हुई है और हमें बड़ी आशा है कि देवाशीष जी हमें दिलवाएंगे। राहुल जी है वो हमें कर्मचारियों की संख्या पूरी करके देते हैं, राधा जी हो गया, अक्षय भी हो गया, हमारे लीगल अफसर बैठे हैं वहाँ पे, प्रभात सिंह जी भी, वो बहन हमारी बैठी है जो वीडियो उन्होंने ज्वाइन किया है, एग्जाम बैठी है, वो प्रजापति बैठी है, बहन हमारी वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। उसमें मुझे दिखता है कि नहीं, उसमें वो घर से वो बहुत कुछ कर सकती है, तो बट कभी भी ना हिम्मत नहीं हारने। काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, काम होता है, करोगे तो सीखोगे तो ऑलराउंडर होगा, तो आपका भविष्य और सफल होगा, ठीक है? वहाँ इकोनॉमिक करने किया बड़ा अच्छा काम है और एक हमारा वो बंदा बैठा है, अभी हमारे साथ काम कर रहा है। तो आज इस रेडियो बॉक्स के जितने भी मौजूदा जो कर्मचारी वो आना उपस्थित है और मैं चाहता हूँ कि आज आप सभी को दीपावली के इस अवसर पर कंपनी की तरफ से कुछ भेंट अवश्य होना चाहिए। उसमें कुछ धनराशि है और मिठाई तो है ही, लेकिन हम कुछ ऐसा भी करने जा रहे हैं, कुछ ऐसी भी एक व्यवस्था करने जा रहे हैं ताकि आप आवश्यकता पड़ने पर अपनी रक्षा कर सकें। इसलिए हमने इस बार भेंट के तौर पर धनराशि के साथ साथ मिठाई के साथ साथ आपको एक ये भगवत गीता, इसको कहते हैं शास्त्र,
ये आपको हम भेंट कर रहे हैं आज मम्मी की तरफ। ये शास्त्र यानी भागवत गीता, इसको आप पढ़ोगे तो आप सफल हो जाओगे। और साथ ही साथ ये है शस्त्र, इसको कटार कहते हैं। ये शस्त्र भी हम आपको भेंट कर रहे हैं। जब आपको आवश्यकता पड़े अपनी रक्षा की, अपने आसपास के लोगों की रक्षा की, तो इसको अवश्य उपयोग में लेना, क्योंकि संविधान ने आपको ये प्रावधान दिया है कि आप अपनी और आपके आसपास के लोगों की सुरक्षा करने का हक रखते। इसीलिए ये एक नया ट्रेंड शुरू किया है हमने। अब रेड फॉक्स प्रोटेक्शन अपने क्लाइंट्स को और अपने जो कर्मचारी है उनको मिठाई के साथ साथ भागवत गीता और एक ये हथियार, ये शस्त्र प्रदान करेंगी। ये अभी कटार है। धीरे धीरे कटार से हम तलवार की ओर जाएंगे। अभी कटार दे रहा हूँ मैं क्योंकि मेरे पास समय कम था, लेकिन आने वाले समय में मैं आपको तलवार भेंट करूंगा। और ये जो सिलसिला है ये हम पूरे गुजरात नहीं, पूरे भारतवर्ष तक ले जाएंगे, ताकि शस्त्र और शास्त्र के माध्यम से हम ज्ञान भी ले सके और अपनी सुरक्षा भी कर सके। तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी ने अपनी उपस्थिति दी। अब घर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले रेड फॉक्स प्रोटेक्शन साथियों। मुझे आशा है कि आप आने वाले एक साल में हमारा जो लक्ष्य है वो हासिल करेंगे। और अगले साल आप सभी मेरे से बोनस के तौर पर एक तनख्वाह अवश्य लेंगे। और एक साल के बाद आप लोग अपनी तनख्वाह भी डबल करवाएंगे। और ये तभी मुमकिन है जब एक साथ मिलकर एकता के साथ आप लोग जो भी असाइनमेंट दिया जाएगा उसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके साथ से मैं कहूँगा लिस्ट लेकर पधारे और एक एक करके बुलाते जाएं। हम इन सभी को भेंट के माध्यम से सम्मानित करेंगे। एक एक करके आते जाइए। प्रभात सिंह जी पधारो। प्रभात सिंह जी पधारो। अरे मारा मालिक चलो प्रभात सिंह ने पास आई जाए। प्रभात सिंह બહુ નાની અમથી એક ભેટ છે બરાબર, એમાં ધન રાશિ છે। આ મીઠાઈ છે બરાબર છે। આ તમને ભાગવત ગીતા વાંચજો આને પાછું હે ને। અને આ તમને આપું છું એક શસ્ત્ર બરાબર છે। આ ભેટ મારા તરફથી સ્વીકાર જય માતા। जितेंद्र सिंह चौहान। जितेंद्र सिंह जी पधारो। हाँ जी जितेंद्र सिंह जी पधारो। जितेंद्र सिंह पधारो। ये छोटी सी भेंट है, ये भागवत गीता है। पढ़ना इसको तो नहीं जो तो चलेगा, इसको पढ़ना, इसको ज्ञान आएगा बावले। ठीक है, ये छोटी सी भेंट है आपके, ठीक है। और ये शस्त्र, ठीक है ना, ये शस्त्र, ठीक है, अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवार और आत्मी रक्षा के लिए, ठीक है। इसका दुरुपयोग मत करना। चलिए बहुत ही हेमा बहन पधारो। हेमा बहन भी शुरुआत से जुड़ी हुई है, ये सब शुरुआत से जुड़े हैं मेरे साथ। ये प्रभात सिंह जी, ये हमारे जितेंद्र चौहान जी। हेमा बहन आपके लिए भी एक छोटी सी भेंट है, धनराशि है, छोटा सा है, अगली बार हम ज़्यादा देंगे आपको। और ये साथ में आपके लिए, ठीक है। और ये भागवत गीता, ये शास्त्र है, ठीक है, पकड़िए। और ये शस्त्र भी दे रहा हूँ आपको अपनी रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, ठीक है। बहुत आ जाओ प्रतीक पाटिल। हाँ भाई बढ़ जा।
प्रतीक पाटिल आ जाओ। प्रतीक उमंग थैंक यू सो मच। देवाशीष जी, देवाशीष अरे यार देवाशीष ये बात छोड़ो। ये किया ये क्या बोला था? कब आएगा? कल आएगा? कोई बात नहीं, तो ले लेंगे। तो बोले ना तो घुमा कर दे। और कौन है? कौन आ गया? और कौन है? मीना, मीना में आ जाओ। हाँ बात तो नहीं बहन तुम्हारे आज शस्त्र हमारी रक्षा માટે आज છે ને जय श्री आपको कितना बड़ा पड़ रहा है इसको? पड़ रहा है इससे बहुत ही ज्यादा है। ये शस्त्र है ना ये प्रणव, प्रणव आ जाओ। राहुल राजा, ये जिनको वो छोटा मिला डब्बा अभी और आ रहा है तो और मिल जाएगा। अभी आ रहा है गर्मा गर्म तैयार किया ना तो जो छोटा मिला उसको बड़ा ही मिलेगा। सबके लिए 500 ग्राम का ये है। दादा रवि भाई आ जाओ, अरे आप आ जाओ। अच्छे भाई को दो, अच्छे भाई आ जाओ। बोलेगा पक्का ध्यान से जो करना पड़ दुरुपयोग मत करना। पंडित जी, पधारो। पधारो इनको जिनको जिनको आधा है और देना इनको पंडित जी को देना। पंडित जी ये आधा और आएगा। राजकुमार, आ जाओ आजा आजा रिंग रोड का
ले जा दुकान में चल ले जा दादा आ जाओ दादा 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 क्या जब थोड़ा भी बात लाओ मैं ले जा दादा का लिफाफा तो मैं ले जाऊंगा लिफाफा रख ले चलो हो गया सबका बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आ जाओ सारे इधर आ जाओ, तुम खा लो, तुम खाना खा लो, सारे आ जाओ। नहीं जा अभी कल सुबह हम लोग, अरे सूरज रह गया ना एक कौन रह गया? सूरज हाँ सूरज रह गया, सूरज रह गया। मिठाई कर है मिठाई सब कुछ मेरा इसको आधा हो गया। सूरज ये गीता तो एक अलग दे देता, ये मिठाई और मिलने के आती है ना, ये शस्त्र वो शास्त्र, ठीक है ला अलग दे दे लाओ 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 हो गया। हाँ अभी आ गए सारे, हाँ सारे पास में जाओ चलो। अभी कल सुबह हम लोग वहाँ पर ऑफिस में पूजा का कार्य करेंगे कल सुबह। तो कितने बजे का कार्यक्रम किया? कल सुबह 11 बजे पूजा करके फिर आप लोगों की छुट्टी, लेकिन छुट्टी से ऑफिस नहीं आने की, बाकी काम करना है क्योंकि सिक्योरिटी सेक्टर है अपना कोई ऐसा सेक्टर नहीं है कि जहाँ पे प्रोडक्शन बिक रहा हो। यहाँ तो सिक्योरिटी है, 24/365 डेज देनी है। अब उनके साथ आप सब जुड़े हुए हो, वो गार्ड बेचारा अपने परिवार को छोड़कर आप लोगों के इस कंपनी में क्या कर रहा है, नौकरी कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है। दिवाली नहीं मना रहा है वो दिवाली नहीं मना रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, आपके वहाँ जॉब कर रहा है। तो ये अपना फर्ज बनता है कि हम उनको 24 घंटे जो भी जरूरत पड़े हम उसकी सहायता। इसीलिए कल सुबह पूजा करके फिर अपनी कल की परसों की नर्सों की 3 दिन भाई दूज तक ना, भाई दूज तक अपनी छुट्टी रहेगी। और उसके बाद अगली तारीख यानी आज कुछ 20, 21, 22, 23 तारीख को अपना जो ऑफिस है फिर से है ना चालू हो जाएगा। लाभ पाचन का हमें इंतजार करना नहीं है। इसलिए आप लोग सभी और 23 तारीख को समयानुसार अपने ऑफिस में पधारें।
बच्चे छुट्टी पे हैं तो अक्षय से मेरा आग्रह है कि आप अपना लैपटॉप साथ रखें और फ़ोन चालू रखें। जब भी किसी का कॉल आता है, गार्ड्स का यदि कॉल आता है, क्योंकि गार्ड्स का कॉल सीधा आपको ही आएगा, हमने कर दिया है सिस्टम। ये फाइनेंस का सारा व्यवस्था आप देख रहे हैं, फाइनेंस की व्यवस्था आपके पास है, क्लाइंट से करने की व्यवस्था आपके पास है, अकाउंटिंग की व्यवस्था आपके पास है, सारी व्यवस्थाएं आपके पास है। इसलिए आपको कॉल आएगा तो आप तुरंत उसको पेमेंट करवा दो, ताकि ऑपरेशन में कहीं भी हमें रुकावट नहीं आए। ठीक है, बाकी आप तो यहाँ पे हो। अभी जो आने वाले जो प्रोजेक्ट हमारे जो चालू कर रहे हैं, उसके लिए ये दूसरे को लग जाओ। राहुल जो है वो मेंटोर का देखेगा, डिलीवर का देखेगा, इसलिए वहाँ इसको सेटिंग करवा दो। यहाँ पे जहाँ मैंने कहा था सेटिंग को करा दो, उनकी सेटिंग वहाँ पे है ही। ये टर्नआउट देखेंगे, इसके अलावा ट्रेनिंग देखेंगे, इसके अलावा क्लाइंट से ये PR देखेंगे। बराबर है, जरूरत पड़ने पे आपकी हेल्प लेंगे, बड़ा बहुत आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो अपने आप से कर लेंगे। तो आप तो मेन आपका कंसर्न है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, हमारा अकाउंटिंग, हमारा बिलिंग, हमारा कलेक्शन, वो आप देखो बहुत स्ट्रॉन्गली। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम बैठे हैं, कोई भी 1% भी मिस मिलेगा हमें बोल दो, हमारी टीम को काम कर लेगी आपके लिए। ठीक है ना, तो ये आपकी जिम्मेवारी। नाइट में सब जिम्मेवारी तेरी, जो दिन में जिम्मेवारी ये निभाना नाइट में निभाएगा। क्योंकि 24 घंटे यदि किसी गार्ड को मेरी जरूरत पड़ी 24 घंटे, उस गार्ड का ऑन एंड, और मेरा आग्रह है, फिर मैं आग्रह करता हूँ, क्लाइंट उस गार्ड का फोन आपको अटेंड करना पड़ेगा। 24 घंटे का क्या फर्क पड़ता है भाई? अब देखो बेस्ट सिंपल लॉजिक है, फाइनेंस का है तो आपने यहाँ रिकमेंड कर दिया, छुट्टी का है तो वो आपको देनी है, डिलीवर आपने रखवाई लिए है, ठीक है, सैलरी आप उनको दे रहे हो, डिलीवर ड्यूटी पे जा रहा है, ओवर टाइम हम नहीं कराएंगे, सीधी बात ओवर टाइम हमें बंद करना पड़ेगा, और थोड़ा प्रेजेंटेबल गार्ड हमें वापस मार्केट में उतारने पड़ेंगे। तो ये तो हम 500 हज़ार का एक्सेल देंगे, 2000 एक्सेल देंगे, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्वालिटी मैन पावर हमें देना होगा। जिसकी क्लाइंट की जो डिमांड उसको वो पूर्ति करने में, यदि क्लाइंट मांगता है गुड़ तो आपको सब्जी नहीं देनी, उसको गुड़ ही खिलाना है। सब्जी खिलाओगे तो वो चिढ़ जाएगा तो धंधा बंद हो जाएगा। धंधा बंद होना यानी सबसे बड़ा नुकसान है हमारा। व्यापार चढ़ना चाहिए, व्यापार घटना नहीं चाहिए। ठीक है ना, सेम बेटा तेरा भी रोल है, अटेंडेंस सुबह की और शाम की तुझे लेनी है बेटा, प्लस जितना भी स्टॉक है उसमें मेंटेन करना है बेटा, क्योंकि जितना भी सुबह जो भी आपको सफाई लेनी है वही हाथ में लगेगा। सफाई चाहिए, शूज चाहिए, आई कार्ड चाहिए, रिक्रूटमेंट कराना है, ये बच्ची करेगी। दूसरा, बिना रिक्रूटमेंट के, बिना डॉक्यूमेंटेशन के कोई भी गार्ड या बाउंसर ड्यूटी पे नहीं चलेगा। सुनना कान खोल। और जितने भी गार्ड और ड्यूटी करते हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट वो प्रभात सिंह आपको करा देंगे। ठीक है, ये जिम्मेवारी इनकी है, तो इनको दे दो तुरंत। आपका जो होता है इसको आप दे दो, पूरी करा देंगे, सारी व्यवस्था ये आपको करेंगे। मैंने पूरा सिस्टम सेट कर दिया आपको, अब आप लोगों को उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना। बोलिए मेरे भाई, क्लियर है सब पिक्चर? किसी को डाउट है किसी को? ठीक है बेन, अभी हम आज्ञा लें यहाँ से, हमको चर्चा का विषय है, तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी ने दीपावली के इस शुभ अवसर में अपनी उपस्थिति दी। अब आराम से घर जाएं और सुबह फिर हम लोग कल पूजा के लिए मिलते हैं। ठीक है, सभी को जय माता दी, जय भवानी, जय श्री राम।